हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग GSTR 9 एंड GSTR 9C के बारे में जानेंगे कि ये किन्हें फ़ाइल करनी है और इनका पर्पस क्या है। सबसे पहले हम आते हैं GSTR 9 पे। सबसे पहली बात तो इसको एनुअल रिटर्न भी कहते हैं GSTR 9 को। और कोई भी टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो उस पर ये लायबिलिटी अराइज होती है GSTR 9 फाइल करने की। एक्चुअली GSTR 9 में एक्चुअली होता क्या है, ये एक रिकन्सिलेशन है GSTR 1 जिसमें हम आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं, GSTR 3 भी जिसमें हम टैक्स पेमेंट इनपुट की डिटेल देते हैं और सेल्स की डिटेल देते हैं, और हमारी बुक्स से। ये एक तरह का इन तीनों में रिकन्सिलेशन है। अगर इस तीनों में कोई भी मिसमैच है तो वो हम एनुअल रिटर्न में ठीक कर सकते हैं। ठीक, अब या तो दो तरीके हैं ठीक करेंगे, या तो पेमेंट बनती है, अगर कोई गलत क्रेडिट ले रखा है, कोई सेल्स छूट रखी है तो उसको उसमें दिखा दो और पे कर दो DRC 03 के थ्रू, या तो अगर एक्सेस पेमेंट हो रखी है, कोई इनपुट छूट गया है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो यहाँ पे, तो आप उसका रिफ़ंड ले लो। तो ये बातें हैं GSTR 9 की, सॉरी। और इसकी पेनल्टी, अगर आपने इसकी डेट 31 दिसंबर इसकी डेट है, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग। जैसे हम 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर में एंड कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2025 से इसकी लास्ट डेट होती है। और अगर इसकी हम लेट हो जाते हैं तो पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग है इसकी 200 रुपये पर डे, जो कि मैक्सिमम रहती है 0.5% ऑफ टर्नओवर पे। ये था रिगार्डिंग GSTR 9। GSTR 9C क्या है? ये एक तरह से रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको वेरीफाई करता है, ऑडिट करता है। और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट दो पार्ट रहते हैं इसके। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में वो बुक्स को मैच कर लेता है जो भी डिटेल्स GSTR 9 में भरी हैं, और ऑडिट में वो वेरीफाई और सर्टिफाई कर देता है। इसको कौन फाइल करेगा? इसको जिस भी पर्सन का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो इसके लिए GSTR 9C कंपलसरी हो जाती है। और 9C वही फाइल करेगा जिसने 9C भी भरी है। तो ये पॉइंट है। और इसकी डेट भी 31 दिसंबर दी गई है। तो ये दोनों एक बहुत ही वैलिड ऑप्शन दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा अपनी बुक्स GSTR 1 और GSTR 3 भी मैच करने के लिए। GSTR 9C की पेनल्टी 25,000 रुपीज़ दी गई है। तो ये है, ये हो गया इन दोनों की पेनल्टी का और ड्यू डेट का केस। और ये एक लास्ट और सुनहरा ऑप्शन रहता है कि कोई भी अगर बुक्स में मिसमैच है या इनपुट क्रेडिट रह गया हमारा, ये दोनों को हम इसमें ठीक कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।